नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब किसी को पार्किंसन होता है तो उसको यूरिन होल्ड करने में दिक्कत होती है, यूरिन लीक आउट करता रहता है और वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इन सबको हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। पार्किंसन अक्सर ओल्ड एज में देखने को मिलता है। बॉडी बहुत वीक हो चुकी होती है, ब्रेन बहुत वीक हो चुका होता है, हाथ में ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता। जब ऐसा कुछ बॉडी में हो रहा होता है तो हमारा यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी, हमारी स्टूल होल्डिंग कैपेसिटी भी डाउन होनी शुरू होती है। उसके पीछे रीजन दो बड़े हो जाते हैं। पहला है आपकी एज, क्योंकि पार्किंसन जो है वो एक ओल्ड एज रिलेटेड बीमारी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी शरीर वीक पड़ता रहता है, हमारा ब्रेन नुकसान लेता चला जाता है और हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो यूरिन को रोकती हैं, जो हमारे स्टूल को रोकती है, हमारी हेल्प करती है, वो वीक पड़ जाती है, तो हम इसे होल्ड नहीं कर पाते। और जैसे ही हमारा ब्लड थोड़ा सा बढ़ता है तो क्या होता है कि वहां से यूरिन लीक आउट होना शुरू होता है। तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात हो जाती है। कभी कभी पेशेंट को लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता, डायपर पहनने पड़ते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपकी मसल्स वीक हो रही है और मसल्स को ठीक करने का तरीका बहुत आसान है। इसका आंसर है कि उनको इस्तेमाल करना। हमारे बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन हैं जिनको हम जितना यूज करते हैं ये उतने ही डेवलप होते हैं, उतने ही विकास कर जाते हैं। पहली है हमारी मसल्स। अगर मैं जिम में जाकर एक्सरसाइज करूंगा तो क्या होगा, मेरी मांसपेशियां कमजोर होंगी या बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। दूसरी चीज है हमारा ब्रेन। अगर मैं ब्रेन से बहुत ज्यादा काम करता हूं तो मेरा ब्रेन डेवलप होता है, कमजोर नहीं होता। तो ये दो ऑर्गन ऐसे हैं जिनको जितना इस्तेमाल किया जाए ये उतने ही बेटर होते चले जाते हैं। हमने यही करना है। माना आप सभी की एज ज्यादा है, बट इसका मतलब यही नहीं है कि हम मसल्स को डेवलप नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जिसको समझना और करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हमें यूरिन को रोकना है या स्टूल को होल्डिंग कैपेसिटी लेकर आनी है तो इसके लिए एक्सरसाइज का नाम होता है, वो है केजल एक्सरसाइज। आप इसे यूट्यूब पे सर्च करके बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी भी टाइप की चीजों की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ, आपने बैठना है, आप जमीन पे भी बैठ सकते हैं, जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप बैठ के कर सकते हैं। आप लेट कर भी इसको कर सकते हैं। आपने करना क्या होता है कि अपनी गुदा को ऊपर की तरफ खींचना होता है। जैसे हम जब बहुत ज्यादा प्रेशर बनना होता है यूरिन का, स्टूल का, तो हम इसे कैसे रोकते हैं? अपनी मांसपेशियों को टाइट करके ना। अब आपका प्रेशर नहीं बना हुआ, अब आपका ब्लैडर खाली है, पेट भी आपका साफ है, मगर फिर भी हम अपनी मसल्स को खींचेंगे, छोड़ेंगे। तो जब हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, टाइट करते हैं, छोड़ते हैं, टाइट करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जैसे जैसे हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी वैसे वैसे आपका जो यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी है वो आनी शुरू हो जाएगी। यूरिन की जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। दो फैक्टर, दो ऑर्गन्स, दो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व थे। पहला था मसल्स, मसल्स को वीक हो जाना उम्र की वजह से। दूसरा जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो है आपका ब्रेन। अगर आप अपनी मसल्स को हिलाना चाहो और वो हिल ना पाए तो क्या होगा? हम ये क्या एक्सरसाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है ऐसे केसेस के अंदर? हमें पेशेंट की ब्रेन में काम करना पड़ता है। पार्किंसन जब आपको हो रहा था तो ब्रेन के जो सेल्स थे वो मर रहे थे और जो ब्रेन जो एक हार्मोन बनाता है डोपामिन, वो रिलीज नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो कमांड है, जो मसल्स में हमारा कंट्रोल है, वो जाना शुरू कर देता है। तो हमें ये डोपामिन चाहिए होता है। अभी डोपामिन को पूरा करने के दो तरीके हैं। या तो आप मेडिसिन लीजिए, खाई लीजिए, काम बन जाएगा। मगर ये परमानेंट तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जो टैबलेट का इंटेक है डोपामिन का, टैबलेट के थ्रू वो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन अंदर से मरता चला जाता है और जैसे जैसे मरता चला जाएगा ब्रेन का बनने वाला डोपामिन कम होता चला जाएगा और हमें बाहर से ज्यादा लेना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ता है? हमें ब्रेन में हो रहे नुकसान को रोकना पड़ता है, क्योंकि जब वो जाके रुकेगा तो डोपामिन की कमी अब और देखने को नहीं मिलेगी। हमें अपनी बॉडी के अंदर ताकत लेकर आनी पड़ेगी और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ब्रेन से ही डोपामिन की जो सेक्रीशन है उसको बढ़ाना पड़ता है और इसी में हेल्प करता है श्रेयास। जब आप श्रेयास का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो डॉक्टर्स मैं आपको देता हूँ, उनसे आप पूरा कांटेक्ट में रहते हैं। योगा वोगा जो आपको पूरा सिखाना होता है हम पूरी आपको उसमें हेल्प आउट करते हैं। जब ये मेडिसिन हम आपको देते हैं ब्रेन में जाती हैं तो ये ब्रेन में हो रहे नुकसान को रोकती है, डोपामिन नहीं है वो। ब्रेन में अगर हम नुकसान को रोकते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बीमारी आगे नहीं बढ़ पाती। जो ट्रेमर्स आपको आ रहे हैं वो आने कम हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, वो आगे और नहीं बढ़ते। बीमारी आगे ना बढ़ने का फायदा क्या होता है कि आपको खाना खाने में, स्टूल पास करने में, सांस लेने में किसी टाइप की दिक्कत पड़ते हुए देखने को नहीं मिलती, जो कि जरूरी होता है किसी भी पार्किंसन पेशेंट के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि किस तरह से हम केजल एक्सरसाइज कर
अपने स्टूल को, अपने यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मेरे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे अपनी दिक्कत को समझिए और वो आपकी मदद करेंगे इस बीमारी से आपके लड़ने में। इसी के साथ आप सभी समय चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।